आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर क्लास 9 का लेक्चर नंबर 38 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करना है। बेटा, थ्योरम नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। बेटा, इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर दो बातें यूज हो रही हैं। पहली जो बात है वो है राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड। बाइसेक्टर ऑफ साइड, आपने ये चीज डिस्कस की है कि किसी भी साइड का बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो उस साइड पर परपेंडिकुलर भी हो और उस साइड के मिड पॉइंट से भी पास करे। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो उस साइड का राइट बाइसेक्टर नहीं होगा। दूसरी बात, वो कहता है कि ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, के जो राइट बाइसेक्टर है वो क्या है? कनकरेंट है। तो दो वर्ड थे, एक कनकरेंट था, दूसरा कनकरेंट था। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कनकरेंट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कनकरेंट का मतलब क्या होता है? कि वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें ये पता लगा कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइड्स के बाइसेक्टर देखें तो तीनों साइड के बाइसेक्टर एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमने ये चीज प्रूव करनी है। गिवन हमारे पास बेटा ये है कि एक ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल क्या है बेटा? ABC। हमारे पास डायग्राम को देखिएगा। पहले मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई ABC। अब इस ट्राइंगल ABC में मैंने साइड BC का बाइसेक्टर ड्रा किया। मैंने साइड BC का बाइसेक्टर ड्रा किया। ये जो लाइन ब्लैक कलर से शो हो रही है, इस साइड का क्या है? बाइसेक्टर है। ये यहां पर 90 का एंगल बन रहा है और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट BC का क्या है? मिड पॉइंट है। मैंने पॉइंट O को B से भी ज्वाइन कर दिया, पॉइंट O को C से भी क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। क्लियर होगी जी बात? इसी तरीके से अब मैं दूसरी साइड लेता हूं AB। मैंने AB का बाइसेक्टर ड्रा किया। ये जो रेड लाइन डॉटेड लाइन है ये AB का बाइसेक्टर है। देखिए यहां पर एंगल भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट ये जो बाइसेक्टर था वहां पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया O। मैंने O को A से भी ज्वाइन कर दिया, O को B से भी क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। यहां तक डायग्राम से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि अगर साइड AB या साइड BC, इन दोनों साइड्स के बाइसेक्टर को देखें तो वो बाइसेक्टर एक दूसरे को एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने देखना ये है कि क्या साइड AC का जो बाइसेक्टर होगा वो भी पॉइंट O पर ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो साइड AC है उसका भी बाइसेक्टर पॉइंट O पर क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट हो जाता है तो इट्स मीन कि तीनों साइड के जो बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो कनकरेंट है। गिवन हमारे पास क्या है? ट्राइंगल ABC। डायग्राम के अंदर हमने जो कुछ भी किया मैं आपको वो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर हम लिखते हैं टू प्रूव के। हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना है कि साइड AB, BC और CA, इनके जो बाइसेक्टर हैं वो कनकरेंट हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कनकरेंट। ये चीज हम क्या करेंगे बेटा? प्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने A से B का भी बाइसेक्टर ड्रा किया था, B C का भी बाइसेक्टर ड्रा किया था। इन दोनों के बाइसेक्टर ने एक दूसरे को एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया। हमने O को A से, O को B से और O को C से क्या किया था? ज्वाइन किया था। द बाइसेक्टर ऑफ AB, BC which meet each other at point O, join O to A, B and C। हमने O को A से, B से और C से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। हम इसका प्रूफ करते हैं।
प्रूफ के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगी स्टेटमेंट, दूसरी होगी रीजन। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि O से A का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होगा O से B के डिस्टेंस के। क्यों बेटा? ये जो पॉइंट O है वो कहां पर है? बाइसेक्टर पर है। किसके? AB के, साइड AB के बाइसेक्टर पर है पॉइंट O। और बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये चीज हम प्रीवियस थ्योरम के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इट्स मीन कि पॉइंट O जो है वो A से और B से इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने लिखा OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। रीजन क्या लिखी? Each point on the bisector of a line segment is equidistant from its end point। इसी तरीके से जो साइड BC थी उसका भी हमने बाइसेक्टर ड्रा किया था और उस पर भी पॉइंट क्या था? O। तो वो पॉइंट O भी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। तो इट्स मीन O से जो B है वो कॉन्ग्रुएंट है O से C के। दूसरी बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, इसको नाम दिया 2 का, और इसकी रीजन सेम वही है जो कि यहाँ पर हमने पहले लिखी हुई है। अब अगर हम 1 और 2 को देखें तो देखिएगा यहाँ पर बेटा कि अगर A इक्वल हो B के और B इक्वल हो C के, फिर क्या होता है? A इक्वल होता है किसके? C के। अगर OA कॉन्ग्रुएंट है OB के, OB कॉन्ग्रुएंट है OC के, तो फ्रॉम 1 and 2 OA is congruent to OC, OA is congruent to OC from 1 and 2, from 1 and 2। अब ये जो हमने बात लिखी है OA congruent to OC, इस बात का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट O है वो बाइसेक्टर पर है किसके? AC के। इट्स मीन कि ये जो पॉइंट O है वो कहां पर है? AC के बाइसेक्टर पर है। देखिएगा अगर ये एक साइड है A से C फॉर एग्जांपल, अब मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रा करता हूं, इस पर है पॉइंट O। अगर ये बाइसेक्टर पर है पॉइंट तो इट्स मीन कि O से A का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यही बात हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब ये जो इक्वेशन 3 है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पॉइंट O है वो AC के बाइसेक्टर पर है। इसको हमने नाम दे दिया 4 का। क्यों ये बाइसेक्टर पर क्यों है? क्योंकि जो O है वो A से और C से इक्वी डिस्टेंस है, A से और C से इक्वी डिस्टेंस है। बट पॉइंट O इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AB एंड ऑफ BC। और ये बात तो हम पहले कह चुके हैं कि जो पॉइंट O है वो AB और BC के बाइसेक्टर पर है। और ये बात हम कहां पर कह चुके हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर। कहां पर? कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इसकी रीजन होगी कंस्ट्रक्शन। इसको नाम दे दिया हमने 5 का। अब हमें 4 क्या बताती थी? ये जो स्टेटमेंट जिसको हमने 4 का नाम दिया, ये हमें ये चीज बता रही थी कि जो पॉइंट O है वो AC के बाइसेक्टर पर है। और जो 5th स्टेटमेंट थी वो हमें ये बता रही है कि जो पॉइंट O है वो AB और BC के भी बाइसेक्टर पर है। तो आप 4 और 5th स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमें ये पता लग रहा है कि जो पॉइंट O है वो साइड AB, साइड BC और साइड AC, तीनों साइड के बाइसेक्टर पर है। तो इट्स मीन कि वो कॉन्करेंट होंगे। Hence the bisector of AB, BC and AC are concurrent from 4 and 5। तो बेटा ये आपके पास थ्योरम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा ये क्वेश्चन थ्योरम जो है वो पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर नंबर 12 में से एक थ्योरम आपके बोर्ड के पेपर में आना है और थ्योरम कंपलसरी होता है आपके पास। तो बेटा आपने इस थ्योरम की बार बार प्रैक्टिस करनी है, घर बैठ के इसको बार बार लिखना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है बेटा थ्योरम की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।